ओम नमस्ते जी। 20वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका स्वामी दयानंद जी सरस्वती द्वारा लिखित इस ग्रंथ पर भूमिका भास्कर नाम से विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसकी अवतरणिका में हम गत श्रव्य कणिका में आपको वेदांगों के विषय में बता रहे थे। उसका भूमिका थोड़ी सी बांधने के बाद लेखक ने एक एक अंग को ले रहे हैं, जिसमें प्रथम है शिक्षा। संप्रति जिसे भाषा विज्ञान कहा जाता है, उसके 3 अंग हैं: उच्चारण, शब्दों का स्वरूप और उनके अर्थ। भारतीय मनीषियों ने भाषा शास्त्र के तीनों अंगों के निरूपण के लिए क्रमशः शिक्षा, व्याकरण तथा निरुक्त शास्त्र का अन्वाख्यान किया है। वैदिक भाषा की एक विलक्षणता है जो संसार की किसी अन्य भाषा में नहीं देखी जाती। वेद में जितने भी मंत्र हैं, प्रत्येक मंत्र में जितने पद हैं और प्रत्येक पद में जितने अक्षर हैं, उनमें से प्रत्येक अक्षर की अपनी स्वतंत्र जन्म भूमि धातु है और उसी के अनुसार उसका अपना स्वतंत्र अर्थ है। यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर का अलग अलग अर्थ समझ लिया जाए तो उन अर्थों को मिलाकर शब्द का और फिर उस शब्द समुदाय से मिलकर बने अर्थ का जो भाव निकलेगा वह विलक्षण होगा। इसी के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। अष्टाध्यायी के महाभाष्यकार पतंजलि मुनि कहते हैं, वर्णज्ञानम वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थमिष्ट बुद्ध्यर्थम लघुअर्थम चोपदिश्यते। अक्षर या ज्ञान वाणी का विषय है, जिसमें ज्ञान रहता है। उस ज्ञान के लिए, अभिलषित बोध के लिए और संक्षिप्त ज्ञान के लिए भी अक्षर ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। अर्थवंतो वर्णा धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम अनेक वर्णानाम अर्थ निदर्शनात् धातव एक वर्णा दृश्यन्ते प्रातिपदिकान्येक वर्णान्यर्थवन्तः निपाता एक वर्णा अर्थवन्तः। ये महाभाष्य में आया। सभी अक्षर अर्थ वाले होते हैं। धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय और निपातों में भी एक एक अक्षर अर्थ वाला देखा जाता है। सब एक अक्षर वाले धातु अर्थ वाले हैं। प्रातिपदिक एक एक अक्षर वाला होने पर भी अर्थ रखता है और एक एक अक्षर रखने वाले निपात भी अर्थ वाले हैं। शतपथ ब्राह्मण 14:8-4:1 तथा बृहदारण्यकोपनिषद 5:3:1 में हृदयम शब्द का अक्षरार्थ इस प्रकार किया है, तदेतत् त्रयक्षरम हृदयमिति। ह्री इत्येकमक्षरमभिहरति, द इत्येकमक्षरम ददाति, यम इत्येकमक्षरमेति। अर्थात हृदय शब्द ह्री हरणे, दा दाने तथा इन गतो, इन 3 धातुओं से निष्पन्न होता है। ह्री से हरति तथा अर्थात शिराओं से अशुद्ध रक्त लेता है, द से ददाती अर्थात शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को देता है, और य से याति अर्थात सारे शरीर में रक्त को गति देता है। हृदय के कार्य संबंधी जिस वैज्ञानिक सिद्धांत को इंग्लैंड निवासी डॉक्टर हार्वे, जो कि 1578 से 1657 ने सन 1622 में जाना और यूनानियों ने ईसा से लगभग 360 वर्ष पूर्व समझा था, उसे हृदय शब्द निर्वचन द्वारा अपने अक्षरार्थ से अनादिकाल से कहता आया है। मस्तिष्क को भी हृदय कहते हैं क्योंकि वह भी ये तीनों कार्य करता है, यानी ज्ञान संवेदन तंतुओं के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों से सूचना ग्रहण करता, क्रिया यानी प्रेरक तंतुओं के माध्यम से कर्मेंद्रियों को कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए आवश्यक आदेश देता और इस प्रकार शरीर को गतिशील रखता है। जगत को उत्पत्ति ज माने जायते उत्पन्न होता है, स्थिति माने त तिष्ठति ठहरता है, और प्रलय माने ग गच्छति चला जाता है अर्थात सदा रहता नहीं के कारण जगत नाम से पुकारते हैं। सम उत्पूर्वक द्रुगतौ धातु से समुद्र बनता है। समभिद्रवत्येन मापः, धरती का सारा जल नदी नालों के रूप में उसकी ओर दौड़ता है, और फिर समभिद्रवत्यस्मादापः, वर्षा के द्वारा उससे जल प्राप्त होता है, इसीलिए उसे समुद्र कहते हैं। अंतरिक्ष को भी समुद्र कहते हैं क्योंकि वह वाष्प रूप में धरती को जल देता है। छांदोग्य उपनिषद 3:12-1 में गायत्री का निर्वचन करते हुए बताया है, वाग वै गायत्री, वाग वा इदम सर्वम भूतम गायती त्रायते च, अर्थात वाणी ही गायत्री है क्योंकि वही इस समस्त विश्व का गान करती और उसकी पालना एवं रक्षा करती है। इसलिए शिक्षा को सबसे पहले अंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वेद में
स्वर विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और वह शिक्षा शास्त्र से ही जाना जाता है। हमारे ऋषियों ने व्याकरण आदि के समान ही स्वर को भी वेद के अर्थ और निर्वचन के लिए उपयोगी माना है। स्वर अपने कौशल से किस प्रकार अर्थ को पुष्ट करते हैं, इसे हम एक लौकिक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। एक व्यक्ति के पास एक ही समय में एक भिखारी और एक महाजन आते हैं। एक उससे भीख मांगता है जबकि दूसरा अपना ऋण के तौर पर दिया हुआ पैसा वापस मांगता है। दोनों के मुख से एक जैसा शब्द दीजिए निकलने पर भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक के स्वर में करुणा है तो दूसरे के स्वर में दर्द अथवा क्रोध है। दोनों के स्वरों में अंतर जानना हो तो उन्हें सारंगी के स्वरों में निकाल कर देखिए, तुरंत मालूम हो जाएगा कि दोनों की सरगम भिन्न भिन्न है। आजकल संगीत लिपि, जैसे अंग्रेजी में नोटेशन कहते हैं, सर्वत्र प्रचलित है। वेद मंत्रों पर अंकित स्वर अपने शब्द का अर्थ निश्चित करने में सहायक होते हैं। संगीत की भाषा में उच्चैर निषाद गांधारौ नीचैर ऋषभ धैवतौ शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षडज मध्यम पंचमाः। याज्ञवल्क्य शिक्षा में यह श्लोक आया। जो निषाद और गांधार स्वर हैं, वेद में उदात्त स्वर हैं। ऋषभ और धैवत अनुदात्त और शेष षड्ज मध्यम और पंचम स्वरित हैं। अनुदात्त स्वर का बोध नीचे पड़ी रेखा से होता है, आड़ी रेखा से, और स्वरित का ऊपर खड़ी रेखा से। उदात्त बिना चिन्ह के होता है। क्या शिक्षा ग्रंथों में, क्या प्रातिशाख्यों में, क्या निरुक्त में और क्या पाणिनि की अष्टाध्यायी में सर्वत्र स्वर को ध्यान में रखकर अर्थ करने की प्रेरणा की गई है। परंतु यह स्वर वेदार्थ में किस प्रकार सहायक होता है, इसे बहुत कम लोग आजकल जानते हैं। अनेकार्थक धातुओं से निष्पन्न शब्दों की अनेकार्थता ही वेद मंत्रों की अनेकार्थता का कारण है और मंत्रों की अनेकार्थता ही वेदों की अनंतता में हेतु है। परंतु मंत्रों में पठित शब्द का नियमन स्वर विज्ञान के बिना नहीं हो सकता। मां शब्द का अर्थ निषेधात्मक न भी है और माम यानी मुझको भी है। कौन सा अर्थ अभीष्ट है, इसका निर्धारण स्वर से ही होगा। अनुदात्त होने पर वह माम यानी सर्वनाम का बोधक होगा और उदात्त होने पर निषेधात्मक न का वाचक होगा। इस संदर्भ में महाभाष्य 1.1.1 की यह उक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। जो मंत्र स्वर या वर्ण की हीनता में पढ़ा जाता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने से ठीक अर्थ को प्रकट नहीं करता। वह वाणी का वज्र बनकर प्रयोग करने वाले को ही मार डालता है। जैसे स्वर के अपराध यानी दोष से इंद्र शत्रु मारा गया। आगे इंद्र शत्रु की बात आ रही है। इंद्र शत्रु यहाँ इकार में उदात्त स्वर अनुदात्त बोलने से बहुरी समास और अन्य का बोध होता है तथा अंतोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास और उत्तर पदार्थ का बोध हो जाता है। सूर्य का इंद्र और मेघ का वृत्रासुर नाम है। यहाँ वृत्रासुर अर्थात मेघ का वर्णन तुल्य योगिता अलंकार से किया गया है। समस्त पद के स्थान में अंतोदात्त होने पर इंद्र अर्थात सूर्य की श्रेष्ठता सिद्ध होगी और आद्योदात्त होने पर मेघ की वृद्धि होगी। ऋग्वेद 10, 15, 14 की व्याख्या करते हुए ग्रिफिथ ने प्रथमा एक वचन स्वराट अंतोदात्त को स्वराट आद्युदात्त समझकर संबोधन का रूप मानकर व्याख्या की। ऐसी ही भूल विल्सन ने प्रथमजा ब्रह्मणः का अनुवाद करने में की है। पौराणिक चतुर्मुख ब्रह्मा वेद में नहीं है। यदि ऐसा अभिप्रेत होता तो ब्रह्मणः मध्योदात्त पुल्लिंग होता, परंतु स्वर बता रहा है कि वहां ब्रह्मणः आद्युदात्त होने से नपुंसक लिंग का रूप है। स्वर से लिंग भी बदल जाता है। इसलिए जिस प्रकार लौकिक संस्कृत में नपुंसक मित्रम का अर्थ सुहृद होता है परंतु पुल्लिंग में इसका अर्थ सूर्य होता है, इसी प्रकार वेद में उसका अर्थ बैठने वाला है। नपुंसक भूमन सृष्टि का वाचक है तो पुल्लिंग भूमन महिमा का बहुत्व का। स्वर भेद के कारण ही ते तत्का प्रथमा बहुवचन का अर्थ वे सब हैं। तो ते यानी युष्म दन्वादेश का अर्थ तेरा या तुझे है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ पद यदि आद्युदात्त होंगे तो उनका अर्थ आकार में छोटे बड़े होगा, परंतु यदि अंतोदात्त होंगे तो आयु में छोटे बड़े होगा। सुकृत शब्द जब आद्युदात्त होगा तो अच्छी प्रकार किया हुआ के अर्थ में विशेषण होगा, परंतु जब अंतोदात्त होगा तो वही अच्छा कार्य के अर्थ में संज्ञा होगा। वर्तमान में पाणिनि मुनिकृत शिक्षा सूत्रों के 2 संस्करण उपलब्ध हैं।
महर्षि दयानंद कृत वर्णोच्चारण शिक्षा तथा श्री युधिष्ठिर मीमांसक कृत शिक्षा सूत्राणी। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम। Samsa app, Ayurveda app. Visit samsa.org, ayurveda.in.